Assalamu alaikum, my dear sons and daughters. So, welcome to ऑनलाइन लेक्चर्स वर्ल्ड। बेटा ये जो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं हम सारे टीचर्स, हम आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो प्लीज़ बेटा आपने इस को ये सोचते हुए कि दोबारा कॉलेज में जाना है तो बता ही देंगे तो अभी नहीं देखते, बेटा प्लीज़ ये गलती नहीं करनी, ये लेक्चर रिपीट नहीं होने। इसलिए जो सिखाया जा रहा है जब आपने वापस आना इससे आगे, इसलिए ये समझें कि क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 के लिए ये रिकॉर्डिंग है। तो लेक्चर नंबर हमारा 1 है, डेट है जी 7 जुलाई 2026 को, ट्यूसडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इंग्लिश है, राइट जी। आगे टॉपिक, आज का हमारे जो पहले लेक्चर का टॉपिक है इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक पूरा ब्रेकअप जो है ऑफ योर इंटरमीडिएट पार्ट 1 सिलेबस विद मार्क्स प्लस मार्क्स डिवीजन के प्रॉपर आपका जो सिलेबस क्या है, उसमें कंटेंट्स क्या है और टोटल मार्क्स कितने हैं और उसकी तकसीम कैसे। तो आई एम श्योर यू आर गोना एंजॉय दैट। सबसे पहले हम बेटा देखते जी आपका जो सिलेबस है, टोटल मार्क्स आपके 100 हैं, राइट। इसके बाद मैं पहले सिलेबस पे जाता हूँ। सिलेबस में बेटा देखें तो टोटल यूनिट्स जो हैं आपकी इंग्लिश की बुक के वो 14 है। तो टोटल यूनिट्स 14 है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है, ये 3 हिस्सों में है। एक प्रोज है, एक हिस्सा पोएम्स हैं यानी पोइट्री का हिस्सा है, और इसमें एक हिस्सा प्ले का है। अब बेटा प्रोज जो है इसमें एसेस भी आते हैं, एक स्टोरी भी आती है। तो कुल मिला के प्रोज यानी नसर जो है उसके आपके 8 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 12। ये आपके प्रोज में 8 यूनिट्स हैं। अब अपनी किताब खोलेंगे टेक्स्ट या सनशाइन, उसकी कंटेंट्स में जाएंगे तो नाम भी मिल जाएंगे। या फिर वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था अगर मैं नाम भी बता रहा हूँ, आपके पास मौजूद हैं। दूसरा, पोएम्स इसमें कितनी है? पोएम्स इसमें टोटल 5 है। वो है यूनिट नंबर 3 पहली पोएम, दूसरी 6, तीसरी यूनिट नंबर 9 में है, चौथी 11 में है और लास्ट 5th एंड लास्ट 13 में है। तीसरा इसमें प्ले आ रहे हैं, प्ले एक ही है इसमें, और ये सबसे आखिरी यूनिट यानी 14 आपका प्ले है। सो दोबारा बता रहा हूँ, प्रोज 8 हैं और ये कैटेगरिकली उनके यूनिट 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 ये आपके प्रोज हैं। 5 पोएम्स हैं, यूनिट 3, 6, 9, 11, 13 आपकी पोएम्स हैं, और यूनिट नंबर 14 आपका अकलौता सिंगुलर जो प्ले है इसके अंदर। यू गॉट इट बेटा? आई होप यू आर क्लियर, यू आर प्रीटी क्लियर अबाउट दैट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इसके मार्क्स की अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तकसीम है। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के टोटल मार्क्स इसमें 100 है। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है, एक पहला इसका है ऑब्जेक्टिव जिसके 20 मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपको आएगा पोर्शन उसके 20 मार्क्स हैं। अब उसकी तकसीम कैसे होगी? इसमें सिनोनिम्स जो है वो 10 होंगे। बेटा एक चीज़, आपकी प्रोज, पोइट्री, प्ले सब में से सिनोनिम्स लिए जाएंगे, राइट। और 5 मार्क्स के आपसे MCQs लेसन के अंदर से पूछे जाते हैं कि आप उसका रबत उसकी अंदर इन्वॉल्व हैं।
वो जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे ये आपको किसी सूरत ये आप MCQs नहीं कर सकोगे। तो 5 मार्क्स की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कि जब हम वॉइस में जाते हैं एक्टिव और पैसिव या एडवांस यूज़ में, तो वहाँ वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म करेक्ट लगनी है ये आपको ग्रामेटिकली सारा सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के 80 मार्क्स होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव के हो गए। सबसे पहले इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 30 मार्क्स के हैं। कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं? तीनों में से ही आने हैं, प्रोज, पोएम्स, प्लेज। इसमें 3 तरह के हैं, प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और वो इन तीनों में से पूछे जाने, जिसका टोटल 30 मार्क्स के आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। फिर एक एप्लीकेशन के साथ जो चॉइस वो लेटर की होती है, चूँकि हम लेटर नहीं सिर्फ एप्लीकेशन ही करवाते हैं तो इसलिए मैंने इसको एप्लीकेशन लिखा। इसके 10 मार्क्स हैं। मॉरल स्टोरी, इसमें चॉइस होती है 2 में से 1 करनी है, तो ये 10 मार्क्स की हो गई। और स्टैंजा, एक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा, इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी स्टैंजा लाइंस दी जा सकती जिनको आपने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। इसके 5 मार्क्स हैं। और जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इसके 5 मार्क्स हैं। और जो पंक्चुएशन वो आपकी टेक्स्ट में से ही दी जाएगी, कोई भी पैराग्राफ, उसके 5। पंक्चुएशन के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोज के 8 यूनिट्स हैं, पंक्चुएशन सिर्फ उसी में से ली जाएगी। और नीचे जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, अगर कोई सिंगल क्वेश्चन पार्ट 1 में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है तो वो ये ट्रांसलेशन है। जो एक क्वेश्चन ये इंग्लिश टू उर्दू, इसके 15 मार्क्स हैं। और पंक्चुएशन जैसा कि मैंने बताया सिर्फ ये 8 यूनिट जो प्रोज के उसमें से ली जाएगी। और ट्रांसलेशन भी इन्हीं में से ली जाएगी, पोएम या प्ले में से ट्रांसलेशन नहीं ली जाती। क्लियर हो गया? अब आप इस क्लैरिटी के साथ आगे जाएंगे तो हम चीज़ों को जो है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, कीपिंग इनटू माइंड कि कितना आपका सिलेबस कवर होना है और कौन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। इसके बाद मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग करवाऊँगा तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन और उसका पूरा पैटर्न बताऊँगा। आई होप कि आपको शायद कुछ नया भी मिले, कॉम्पैक्ट भी मिले और इंटरेस्टिंग भी मिलेगा। तो प्लीज़ फॉलो दैट। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, ये लेक्चर 1 आपको बता रहा है, टॉपिक है कि आपके सिलेबस और मार्क्स डिवीज़न की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सिलेबस आपका बता दिया गया कि टोटल यूनिट्स हैं, उसमें 8 प्रोज के यूनिट्स हैं, 5 पोएम्स हैं और 1 प्ले है। तो मार्क्स डिवीज़न कुछ इस तरह है। टोटल मार्क्स 100 है। जो ऑब्जेक्टिव है आपका 20 मार्क्स का है, सिनोनिम्स 10 मार्क्स के, MCQs 5 और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के 5, ये 20 मार्क्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके प्रोज, पोएम्स, प्लेस तीनों में से लिए जाएंगे, इसके 30 हैं, ये हो गए 50। एप्लीकेशन के 10 हैं, ये हो गए 60। मॉरल स्टोरी के 10 मार्क्स हैं, ये हो गए 70। एक्सप्लेनेशन के 5 मार्क्स हैं, ये हो गए 75। और पेयर ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स के, ये हो गए 80। फिर पंक्चुएशन 5 मार्क्स की, ये हो गए 85। और ट्रांसलेशन के 15 मार्क्स हैं, ये हो गए 100। तो ये आपकी कंप्लीट सिलेबस और मार्क्स डिवीज़न मैंने दे दी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एप्लीकेशन पैटर्न बताऊंगा एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।